मैं सच बताऊं आपको, बहुत बड़ी चीज ये थी कि मेरे को डर था कि अब मुझे निकालना ही है। तो तब एक मैंने इसकी डर सारी नहीं। जान लगाई है, अपनी चौथे अटेम्प्ट में मैंने सारी जान लगाई है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भ्रष्ट है सिस्टम। मैं अपना जितना देखता हूँ मुझे लगता है कि नहीं, काम कर रहे हैं लोग, अच्छा काम कर रहे हैं। एक बार वो रील देखना शुरू कर देते ना, मतलब हाँ। पढ़ाई से थोड़ा सा टाइम मिला तो चलो रील देख लेते तो नुकसान है क्योंकि मैंने भी यूट्यूब देख देख के मेरी भी अटेम्प्ट बढ़े हैं इस चक्कर में। हैं। मेरे अरे, को भी ज्यादा अटेम्प्ट देने पड़ गए इस वजह से। यूपीएससी का एग्जाम कठिन बेशक है, लेकिन अप्रोचेबल है। जितना हुआ लोग बना देते हैं, उतना बनाने लायक नहीं है। यूपीएससी 2022 का रिजल्ट आया, उसके बाद कई इंटरव्यू आप हमारे ललन टॉप पर देख चुके हैं, जिसमें काफी चीजें आपको जानने को मिली। अभी फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं सिद्धार्थ। सिद्धार्थ आईआरएस रह चुके हैं, फोर्थ अटेम्प्ट में उन्होंने क्लियर किया था, इसके बाद आईआरएस बने। फिर उन्होंने फिफ्थ अटेम्प्ट में दोबारा ट्राई किया और इस बार उनकी 106वीं रैंक आई है। तो आज हम सिद्धार्थ से बात करेंगे, उनकी पूरी जर्नी को जानेंगे। सिद्धार्थ, सबसे पहले ये बताइए कि जब फोर्थ अटेम्प्ट आपका क्लियर हो गया, उसके बाद आपने सर्विस ज्वाइन की, फिर आपको फिफ्थ के लिए मोटिवेशन कहाँ से आया, और फिर ये पढ़ाई के लिए खुद को कैसे उठा पाना? एक बार आप चूंकि क्लियर कर चुके हैं, काफी टफ होता है दोबारा अपने आप को पढ़ाई के लिए उठा पाना, तो कैसे? उसकी वजह ये हो पाती है क्योंकि हम लोग तैयारी सोच के जो करते हैं ना शुरू, वो आईएएस आईपीएस की ही करते हैं। तो इस वजह से आईआरएस मिलता है, आईआरएस मिला तो उससे बस उसे कॉन्फिडेंस जरूर आ जाता है। और बल्कि लेकिन आपको बल्कि बेहतर पुश मिलता है और अगला अटेम्प्ट देने के लिए, कि आप एक जगह तो आ ही चुके हैं स्टेबल जगह पे, और आप बहुत बेहतर तरीके से और कंफर्टेबल होकर फिर से एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले अब बात करते हैं अपनी शुरुआती पढ़ाई से। कैसे, जी जी। कहाँ से पढ़ाई हुई बचपन में, और फिर कहाँ से फिर 11th 12th किया होगा, और ये कब आपको फील हुआ कि नहीं, अब तो मुझे यूपीएससी के लिए कोशिश करनी है? जी शुरुआत मैं 10th तक पढ़ा हूँ गाजियाबाद में, डीपीएस सिद्धापुरम में स्कूल था। आईएएस का एग्जाम का हमेशा से शुरू से हल्का रहा है क्योंकि घर का माहौल ऐसा था, हमारे पिताजी सरकारी नौकरी में है। तो हम हल्की फुल्की सुनते आते थे ये सब बातें, तो हल्का शुरू से ही था। फिर हम 11वीं में आईआईटी के लिए कोटा चले गए। फिर वहाँ 2 साल पढ़े, फिर आईआईटी चले गए। तो पता तो था ही कि हमारे को तैयारी शुरू तो करनी है एक पॉइंट पे, आईएएस के एग्जाम की। फिर वहां पे थर्ड ईयर में हमने हल्की हल्की स्टार्टिंग कर दी, और निकलते निकलते तो साल हो गए। लेकिन 2016 में मैं तैयारी शुरू करी थी और आज 2023 चल रहा है अभी। जी। और शुरुआत से क्लियर था कि मतलब यही करना है, या फिर कुछ और बनना चाहते थे, फिर उसके बाद आपने मूड चेंज किया हो? देखिए ऐसा है कि मन में शुरू से आईएएस था, क्योंकि घर पे, वही मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे माहौल घर पे हमारे ऐसा होता है कि आईएएस सुनते आते हैं तो आईएएस ही लगता है। लेकिन कॉलेज जाके क्या है, हमारे यहाँ आईआईटी दिल्ली में मैं पढ़ा हूँ, तो आईआईटी दिल्ली का माहौल ऐसा है कि हर आदमी अलग अलग तरीके का काम कर रहा है। तो वहां पे आप तरीके तरीके की चीजें सोचते हो, क्या मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। तो वो सब हल्का हल्का करके मेरे को फाइनली मेरे को लगा यही एग्जाम है, यही देना है। पहला जी अटेम्प्ट हुआ होगा, पहले अटेम्प्ट में जी जब आपको सफलता नहीं मिली, जी। दूसरा अटेम्प्ट था, दूसरे अटेम्प्ट में भी सफलता नहीं मिली, तीसरा अटेम्प्ट, तो किसी मोमेंट पर ऐसा लगा यार नहीं यार, अब तो मतलब छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं, बाद में कुछ और देख लेते हैं, ऐसा कुछ? देखिए पहले दो के बाद ऐसा नहीं लगा मेरे को, क्योंकि पहले दो में मुझे पता था कि मेरी ही कमी है, मैंने ही अपनी पूरी जान नहीं लगाई। तीसरे के बाद हाँ मुझे हल्का जरूर लगा, जब तीसरे के मींस का रिजल्ट आया और मेरा नहीं हुआ तो मुझे बाकी डर लगा कि पता नहीं क्या होगा कि नहीं होगा, कि छोड़ दूं क्या। तो उस टाइम पे मैं प्लान बी सोचने लग गया था कि कुछ और। फिर मुझे पता था कि मेरे को अभी भी पता थी अपनी कमियां क्या हैं, लेकिन मैं साथ में अपने मन को एक दूसरा प्लान भी बनाने लग गया था मन में कि यार अब नहीं होगा तो कुछ और कर लेंगे। मन से एक तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल तो है ही सही। नहीं होता तो नहीं होता, इस बार भी ना होता मेरा। बोला ही जाता है कि यूपीएससी में सक्सेस मतलब 99% जी चांसेस होते हैं कि नहीं क्लियर होगा, फिर 1% के लिए आप ट्राई कर रहे होते हैं। जी अच्छा, तो जब ये आपने तीसरे अटेम्प्ट के बाद जी सोचा जी। कि यार मतलब कुछ और भी कर लेते हैं, तो क्या मतलब बैकअप ऑप्शन क्या आपने रखा था अपने पास? मैं एक्चुअली, मेरी इंजीनियरिंग में मैं बड़ा कमजोर था, तो मैं अपनी सिविल इंजीनियरिंग में आगे जा नहीं सकता था। और मैं बहुत पसंद भी नहीं करता एक्चुअली सिविल इंजीनियरिंग। तो मेरे को कुछ नई चीज ही पढ़नी पड़ती। मेरे को शायद, मैं साइंसेज में थोड़ा इंटरेस्टेड था तो मैं अपना साइंस में कुछ पढ़ता, मैथ्स फिजिक्स कुछ पढ़ता। वो भी बहुत लंबा टाइम लगता उसमें भी। लेकिन तो जो प्लान भी था वो था तो मुश्किल ही। तो लकी तो मैं हूँ कि मेरा हो गया यहाँ पे। हाँ बस। तो फोर्थ अटेम्प्ट अटेम्प्ट जब आपने दिया तो उसके बाद आपका प्री क्लियर हुआ होगा, फिर उसके बाद आपका जी। रिजल्ट आया तो आपको पता चला मतलब मेंस में बैठना है, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा, तब जी थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ, या फिर क्या उस समय क्या माइंडसेट था आपका? असल में ऐसा है सर, मेरा हर बार आज तक प्रीलिम्स हर बार निकला है, मैंने मेंस हर अच्छा। बार दिया है। हम्म। और पहले 3 बार में मेरा मेंस नहीं निकला। तो चौथी बार जब मैंने मेंस दिया तो भले ही मेरे पेपर अच्छे हुए थे, लेकिन चूंकि
3 बार बिना सिलेक्ट हुए वापस आ चुके थे, तो उम्मीद तब भी कम थी। अ, बस एक बार आप रिपीट कर सकते हैं, क्वेश्चन क्या था आपका? मेरा था कि जब चौथी बार में जब आपका मेंस में आप बैठे हो, फिर आपको लगा कि यार मतलब अब तो सब चीजें सही जा रही हैं, तब माइंडसेट कैसा था? पिछले फेलियर्स को भुलाने के बाद आपको लगा कि हाँ अब तो मतलब अच्छा मौका बन गया है, क्योंकि आप बता रहे पिछले भी अटेम्प्ट में आपने मेंस तो दिया था, पर इस बार ऐसा क्या अलग हुआ फोर्थ अटेम्प्ट में? चौथे और माइंडसेट का अंतर जिस वजह से मैं इंटरव्यू पहुंच पाया, आप ये जी पूछ रहे हैं क्या? जी जी। जी, मैं सच बताऊं आपको, बहुत बड़ी चीज ये थी कि मेरे को डर था कि अब मुझे अच्छा, निकालना ही है। तो तब एक मैंने इसलिए डर सारी नहीं, जान लगाई है अपनी, चौथे अटेम्प्ट में मैंने सारी जान लगाई है। हल्का सा तो डर होता है। तो एक डर एक तरीके से था जो आपको जी पुश करके ले गया। जी। अच्छा, एक सवाल जो है मुझे मतलब काफी ज्यादा कंसर्निंग लगता है कि जैसे आपने अभी आईआरएस सर्विसेज में आप थे ही, तो आपने एक जी। साल इस चीज का एक्सपीरियंस किया भी होगा। जब आप हम्म, ट्रेनिंग ले रहे हो तो तब आपको भ्रष्टाचार से लेकर बहुत सारी सामाजिक मुद्दों को लेकर बहुत अवेयरनेस हो रहती है, सब ट्रेनिंग के टाइम पे बताया भी जाता है कि जब आपको सर्विसेज में जाना है तो किस तरह से काम करना है, भ्रष्टाचार से खुद को बचाना है सब। लेकिन फिर उसके बाद जब हम लोग यहाँ न्यूज रूम में रहते हैं तो कई सारी खबरें आती हैं लगातार कि फलाने अधिकारी घर से इतना पैसा मिला, फलाने अधिकारी इस घोटाले में पकड़े गए। तो जब ये सब चीजें हो रही होती हैं, तो इस पर आपका ओपिनियन क्या है कि कितना चैलेंजिंग होता है सर्विसेज में जाना, और वो जो ट्रेनिंग के समय में हमने सीखा था या जिस मोटिवेशन के साथ हम इस सर्विस में आए थे उस चीज को बरकरार रख पाए? सर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा बहुत एक्सपीरियंस तो नहीं है, थोड़ा सा मैंने नौकरी में रहा हूँ, अभी कुछ दिन ट्रेनिंग में ही हूँ, लेकिन हल्का क्या है, परसेप्शन ज्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भ्रष्ट है सिस्टम। मैं अपना जितना देखता हूँ, मुझे लगता है कि नहीं, काम कर रहे हैं लोग, अच्छा काम कर रहे हैं। और हाँ, शायद थोड़ा मुश्किल भी होता होगा दूर रह पाना गलत चीजों से, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं हो सकता जितना मैं देख रहा हूँ यहाँ पे अपने सीनियर अफसर को, हमारे जो यहाँ पे। जी। एक एक चीज और जो ये कि हवा बना दिया गया है कि यार मतलब मैं देखता भी हूँ कि कोई इंटरव्यू ले रहा है तो वो डायरेक्ट ही पूछता है कि तो आप कितने घंटे पढ़ते थे, फिर वो घर में मम्मी पापा अपने बच्चों से बोलते हैं अरे वो देखे थे सिद्धार्थ, वो इतने घंटे पढ़ाई करता था। तो मतलब कितने घंटे पढ़ाई, क्या ये सब जरूरी है कि एक निश्चित घंटे तक पढ़ा जाए या सर बहुत पढ़ाई की जाए? सर ऐसा है कि मैंने कभी घंटे गिने नहीं, लेकिन क्योंकि मैंने घर पर रहकर तैयारी करी, मैं इस मामले में लकी था कि मेरे को नौकरी नहीं करनी पड़ी, मेरे घर वाले इतना मुझे मेरे चलाते रहे काम। तो ऐसा था कि अब आपको एग्जाम की तैयारी करनी है तो आपको मुख्य काम वही है, आपको पढ़ाई ही करनी है मेन। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर समय पढ़ाई करेंगे, बस आपका मेन काम पढ़ाई है। तो हो सकता है मैंने कभी घंटे नहीं गिने, हो सकता है कभी 6-7 ही घंटे पढ़ता हूँ। नॉर्मली मेरे हिसाब से साल भर में आप ऑन एन एवरेज डेली अगर आप 7 घंटे, 6-7 घंटे आप मन से पढ़ लेना, 7 घंटे, और एग्जाम जब नजदीक आ जाए तब ज्यादा पढ़ें, तब अपने आप नेचुरली आप ज्यादा पढ़ेंगे, तब आपको पता नहीं चलेगा 12-14 घंटे पढ़ लें, तो आपके इतना ठीक है। ये सब चीजें आपके साथ भी होती थी क्या? जैसे हमारे यहाँ पे बोला जाता था कि मतलब बिल्कुल पढ़ाई किताबों में घुस जाओ, दोस्तों दोस्तों से दूर हो जाओ, रिश्तेदारों से दूर हो जाओ, पूरी दुनिया से नाता तोड़ लो, ये सब भी किया है क्या आपने? सर हल्का किया है, बहुत ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि इंस्टाग्राम नहीं चलाया है, व्हाट्सएप नहीं चलाया है, इतना नहीं किया। लेकिन हाँ, हल्का कंट्रोल आवश्यक है। कंट्रोल हल्का नहीं करेंगे तो कुछ लोग बह जाते हैं। आपको खुद को अपना संतुलन पता होना चाहिए कि मैं कितना मैनेज कर सकता हूँ, अपनी पढ़ाई को मेन रखते हुए मैं कितना ये सब कर सकता हूँ, क्योंकि आपको थोड़ी बहुत, इंसान है, हल्की फुल्की चीजें तो चाहिए ही उसको दिन काटने के लिए, बिल्कुल। केवल पढ़ाई रील्स और थोड़ी करे। शॉर्ट्स का तो जमाना भी है, जैसे आपने बोला इंस्टाग्राम की बात की आपने। हाँ रील्स और शॉर्ट्स के जमाने में कई ऐसे सवाल भी आते हैं जब हम व्यूअर्स के पास जाते हैं, हमारी जनता ये सवाल पूछती है कि एक बार वो रील देखना शुरू कर देते हैं ना, मतलब हाँ। पढ़ाई से थोड़ा सा टाइम मिला तो चलो रील देख लेते हैं, रील देखने शुरू किया 10 मिनट में फोन रख देंगे, फिर वो जी जी। देखते गए देखते गए देखते गए और वो 3 घंटा निकाल देते हैं रील्स या शॉर्ट्स देखते देखते। हाँ तो हाँ। ऐसे लोगों के लिए आपके पास क्या सजेशन, जो तैयारी कर रहे हैं पर वो रील या फिर वीडियो देख के यूट्यूब पे पूरा 3 3 4 4 घंटा निकाल देते वैसे नुकसान है क्योंकि मैंने भी यूट्यूब देख देख के मेरी भी अटेम्प्ट बढ़े हैं इस चक्कर में। हैं? मेरे अरे, को भी ज्यादा अटेम्प्ट देने पड़ गए इस वजह से। हाँ, एक्चुअली तो नुकसान देता है, आपको कंट्रोल होना चाहिए। अब आप क्या बेहतर आदतें डालो, यही कर सकते हो। आपको टाइम पास की आदत है, आप उसके लिए आप फोन और आप यूट्यूब शॉर्ट्स ढूंढ रहे हो, तो उसके लिए आप अच्छी आदतें बनाओ। टाइम पास की आप किताबें पढ़ना शुरू कर दो, तो कम से कम टाइम पास का टाइम पास भी है और कुछ बेहतर होगा। बस सेल्फ कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल आप कैसे डेवलप करें वहां पे, एक और कठिन काम सवाल है। जो व्यूअर्स की तरफ से बहुत आता है वो सिलेबस को लेकर रहता है कि सिलेबस को बहुत एक ऐसा परसेप्शन बना दिया गया है कि जो जिनके पास अभी गाइडेंस नहीं है, जो एस्पायरेंट्स है जिनके पास अभी गाइडेंस नहीं है, तो वो इस चीज को नहीं समझ पाते कि सिलेबस कितना हमको पढ़ना है, कितना कवर करना है। उनको लगता है सिलेबस मतलब एवरीथिंग,
जैसे जीएस का पेपर हो गया या जो भी और भी पेपर आते हैं, उनको लगता है सिलेबस मतलब बहुत ज्यादा सिलेबस होगा, आपको हर तरफ से उठा के पढ़ना है। तो क्या सिलेबस को लेकर भी कोई लिमिट्स रहती हैं, या आप सिलेबस को लेकर क्या सजेशन देंगे लोगों को अगर वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो? देखने में तो ऐसा लगता है कि एक्चुअली सब कुछ चाहिए सिलेबस, लेकिन कहीं ना कहीं प्रीलिम्स का थोड़ा ज्यादा है। प्रीलिम्स में वाकई अनडिफाइंड है सिलेबस जो है, तो उसमें थोड़ा ज्यादा पढ़ना है। लेकिन अगर उसके भी आप पुराने सवाल देखेंगे तो आपको दिखने लगेगा कि एक सीमा है जिसमें यूपीएससी पूछता है, उसके बाहर ज्यादा नहीं जाएगा, उतना आप कर लिया आपको हो जाएगा। मेंस का सिलेबस तो बहुत ही डिफाइंड है, एक एक लाइन बाय लाइन 4 पेज में डिफाइन करके दे रखा है उन्होंने। तो मेंस का सिलेबस तो मतलब आप बड़े आराम से, अब क्या है, पॉइंट बाय टॉपिक बाय टॉपिक उठा के एक सोर्स से पकड़ के कर लेते हैं लोग, और बढ़िया हो जाता है उसमें। तो मतलब, मतलब उसे जी है, लंबा है सिलेबस लेकिन डिफाइंड है। डिफाइंड, तो तो डिफाइंड सिलेबस को पकड़कर चलना ही एक बेटर हाँ प्रैक्टिस एक हाँ तरीके हाँ, से। मतलब मेरे बहुत अच्छे नंबर नहीं है जीएस में, मेरे दोस्तों के बहुत अच्छे आते हैं, मैं जानता हूँ। उन्होंने बस उस सिलेबस को ही गीता बना लिया है, हम्म। उसी की एक एक चीज को एक्सपैंड करके समझ लिया। बस आधा पेपर वही होता है जो आप दिमाग में लेकर जाते हो, आधा पेपर तो वही आएगा। अच्छा सिद्धार्थ, एक बात और कर लेते हैं अपन। आप भी सोशल मीडिया चलाते होंगे, कई बार आपने देखा होगा फेसबुक और कई जगहों पे सवाल ऐसे मिल रहे हैं कि इंटरव्यू में ये सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो मैं मुझे थोड़ा इंटरव्यू का माहौल समझना है कि जो इंटरव्यू के लिए बहुत मिसकंसेप्शन चलाए जाते हैं सोशल मीडिया पर। क्या माहौल रहता है कि मतलब आप एक रूम में घुसे और 5 लोग बैठे हुए हैं, पूरी एकदम और एकदम टेंस माहौल है, क्या कैसा रहता है वहां जाना और इंटरव्यू में बैठना, और किस तरीके के सवाल वो पूछते हैं कि अब कितने उलझुल कैसे सवाल? अब मैंने 2 इंटरव्यू दिए हैं, मेरे दोनों इंटरव्यू ऐसे हुए हैं, मेरे पिछले बार मार्क्स बहुत कम थे, इस बार बेहतर है। लेकिन माहौल तो ऐसा होता है, वो कोशिश तो यही करते हैं कि नॉर्मल कर दे माहौल। थोड़ा शुरुआत ऐसे करेंगे या हल्का सा हालचाल पूछेंगे, और शुरुआत नॉर्मल सवालों से करेंगे, हल्के बैकग्राउंड से पूछेंगे, तो आप थोड़े कंफर्टेबल हो जाए। तो बहुत उलूल जुलूल सवाल पूछने के चांस कम होते हैं। और जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जितने सीनियर लोगों से बात की है, तो वही है, आपको काम रहना होता है, बस इतना ही है। आपको काम रहना है और जितना आपको आता है उतना बोल के आना है, नेचुरल रहना है। और ये जो सवाल जो सोशल मीडिया पर तैरते हैं कि यूपीएससी के इंटरव्यू में ये पूछ लिया, फलानी चीज पूछ ली, और बहुत अजीब अजीब से सवाल तैराए जाते हैं। वो सब तो मैंने भी, को भी झूठ ही लगे हैं आज तक जितने मैंने सुने हैं, जो शुरू बचपन से सुनते आते थे ये पूछ लिया, वो सब नहीं होता है। मैंने नहीं देखा है इतने सालों में ऐसा कुछ। हाँ। अच्छा, जैसे अभी आप घर पर हैं, तो अब चूंकि आप हम्म। तो पिछली साल भी आपका क्लियर हुआ था, उस पर इस बार दोबारा हुआ है, तो घर पर कैसा क्या लोगों का रिएक्शन रहता है कि भाई हमारे हमारे यहाँ तो 2 बार क्लियर हो गया है? कुछ लोगों के रिएक्शन में चेंजेस रहते हैं क्या? जी, फर्क तो पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। घर वालों की रिएक्शन, घर वाले खुद बहुत खुश हैं, घर वाले मेरे बहुत खुश और हैं। और रिश्तेदार? रिश्तेदार भी खुश हैं, रिश्तेदार भी खुश होंगे ही। रिश्तेदार भी सब हमारे बहुत प्यार करने वाले हैं। तो इस बार और बेहतर, और ज्यादा खुशी है उनको, बेहतर सर्विस लग रही है सबको कि आईपीएस बेहतर सर्विस है। और इसलिए हाँ, दूर दूर के रिश्तेदार, तो ये तो है ही, भारत का समाज ऐसा है ना कि सब दूर दूर बिल्कुल। तक जुड़े हुए हैं आपस में। तो अब आपको लेके मिसालें दी जाने लगी हैं क्या? किस शर्मा जी के बेटे को देखो की जगह सिद्धार्थ को देखो? जी होता है शायद, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, इतनी इतनी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसा होता तो है ही, अब ऐसा है इंडिया में। एक मैं इस चीज को और एड्रेस करना चाह रहा था कि यूपीएससी को लेके एक बहुत बड़ा हवा सा बना दिया गया है कि मतलब आप यूपीएससी हो गया, आईआईटी हो गया, जो बड़े एग्जाम है और बेसिकली भारत में जो मतलब टॉप एग्जाम माने जाते हैं, उनको लेकर ऐसा बना दिया गया कि इनको मतलब इनके लिए तो तैयारी करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर कोई ये बोलता है कि वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो उसको सीरियस लिया जाने लगता है, और निकालने के बाद तो एक अलग ही लेवल पर रखना है, जैसे आपने भी मतलब बोला समाज का। तो इसको लेकर आपका ओपिनियन क्या है? देखिए, मैं आपको बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि आईआईटी का एग्जाम वाकई कठिन है, वो शायद हर कोई नहीं कर सकता। लेकिन यूपीएससी का एग्जाम कठिन बेशक है, लेकिन अप्रोचेबल है। जितना हुआ लोग बना देते हैं, उतना बनाने लायक नहीं है। उस चक्कर में ही लोग आधे हार जाते हैं। अगर आदमी आसान मारता मानता हुआ करता जाए ना, करता जाए कि इतना है ही नहीं, इतना टफ थोड़ी है, तो हो जाते हैं। इसलिए जिस दिन हुआ बना दिया उस दिन कठिन होने लगता है। शुरुआत में मैंने भी हुआ बनाया है, और मैं जानता हूँ कि नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हुए लोगों के लिए एक दो बार फिर फेल हो जाना, तो उसमें वो हुआ और बड़ा हो जाता है। लेकिन वाकई कठिन है, लेकिन अप्रोचेबल है, कोई भी कर सकता है। कोई भी कर सकता है। एक जी। लास्ट मैं आपसे एक सवाल और करूंगा, सवाल से ज्यादा एक तरीके से लोगों के लिए सजेशन है। जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, जो अभी युवा अपना तैयारी कर रहे हैं, जिनका पहला अटेम्प्ट है या दूसरा अटेम्प्ट है, और
कहीं से मतलब एक या तो उनका क्लियर नहीं हो पा रहा है, या फिर उनको किसी भी तरीके की समस्या आ रही है, जूझ रहे हैं वो उस चीज से कि कैसे एक अंदर के मोटिवेशन को, अपने माइंडसेट को क्लियर रखा जाए, तो उनके लिए आपके पास क्या सजेशन? अंदरूनी अंदरूनी मोटिवेशन के लिए, जी, फेलियर के बाद। अंदरूनी मोटिवेशन या फिर फेलियर्स को का सामना करने के लिए। फेलियर्स का सामना, ये काम तो देखो कठिन है। कठिन तो लेकिन है। मैंने देखा है कि मेरी मम्मी सिखाती थी हमेशा से कि बेटा खुद से सच बोलना। तो आप खुद से जब झांकेंगे तो दिख जाता है कि यार मेरे में खुद में ही शायद कुछ कमियां हैं। आप बाहर की चीजों को ना कोसे कम से कम। वरना अक्सर इस एग्जाम में ऐसा होता है, जानते सब हैं कि अनप्रिडिक्टेबल है यूपीएससी, लेकिन अगर आप कोसने ज्यादा लगते हैं ना कि यार एग्जाम बेकार है, एग्जाम ही नहीं, तो थोड़ी देर के लिए खुशी तो देगा आपको, लेकिन आप सुधार नहीं कर पाएंगे अपने अंदर। तो आप कमी अपने अंदर झांक के देखिए ना, जिन्हें आप खुद से सच बोलने लगेंगे कि मेरी तैयारी में क्या क्या कमियां रहे, मैंने कहाँ लापरवाही करी, मैंने कहाँ आलस किया, मैंने कहाँ बहाने बनाए, उस दिन, और अपने ऊपर जिम्मेदारी लें। उस दिन से मेरे ख्याल से सुधार होना शुरू होगा। कहना आसान है, लेकिन मैं जानता तो हूँ मुश्किल होता है। जी। अपने हमने भी अपने किया है महसूस ये सब। जी। जी, वही मैं बोल रहा था कि आप अपने एक्सपीरियंस से कुछ ऐसा ब्रिंग आउट कर सकें कि हाँ, एक फेज आता है जब आपके फैमिली वाले भी, मतलब आप किसी को भी नहीं, अपने वो अंदर ही आपको वो लड़ाई करनी होती है कि आप अपनी फैमिली को नहीं बता सकते, अपने दोस्तों को नहीं बता सकते, कि आपको एक डर होता है कि लोग जज करेंगे सब। तो वो जो अंदर की लड़ाई होती है उसके लिए, क्योंकि चूंकि आपने उस फेज को जिया है कि जब आपका पहला अटेम्प्ट हुआ, सेकंड अटेम्प्ट हुआ, उसके बाद फिर आपने कंटिन्यू किया, थर्ड अटेम्प्ट के बाद भी आपने बताया सब में आपका प्री निकला, उसके बावजूद भी फिर जब नहीं आगे इंटरव्यू तक जाने का मौका नहीं मिल पा रहा था, फिर आपने अपने आप को किस तरीके से अंदर की लड़ाई कैसे लड़ी? देखिए मेरे ख्याल से अंदर की लड़ाई अंदर की तो होती है, लेकिन साथ में ना आपको पीयर ग्रुप भी चाहिए होता है। आप अपने अंदर की बातें बिल्कुल अंदर नहीं रख पाएंगे। अगर आप हल्का शेयर करेंगे ना, मैं जैसे अपने मम्मी से शेयर कर पाता था, अपने भाई से शेयर कर पाता था, कुछ दोस्तों से कर पाता था, तो ऐसे में, और एक, आप अकेले नहीं है जो सफर कर रहे हैं, हल्का सा आपके दोस्त भी कर रहे हैं, तो उस कम्युनिटी में हल्का सा ये दर्द कम हो जाता है। पहली चीज। और दूसरी चीज वही मैं आपको बताऊंगा फिर से कि मैंने अपने अंदर झांका, मुझे दिखा कि मेरे अंदर ही कमियां हैं कुछ। ये फेलियर है, लेकिन हाँ, मेरे अंदर ही कुछ कमियां हैं और मैं ही इनको सुधार सकता हूँ। तो जिस दिन आपको ये पता चल जाता है ना कि मैं खुद सुधार सकता हूँ अपने ही कामों से, उसी से मुझे सक्सेस मिल सकती है। तो ये खुद में बहुत मोटिवेटिंग चीज है कि मैं अपने ही कामों से सुधार सकता हूँ उस चीज को। और इस सब की बात ये भी सच है कि अब मेरा हो गया है, इसलिए मैं इतना कह पा रहा हूँ। ना होता तो ना ट्रू, होता। ट्रू, ट्रू। जी। नहीं, लेकिन हार नहीं मानिए, जैसा कि सिद्धार्थ ने कहा जी। कि जी। सेल्फ मोटिवेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। अपने सिर्फ पीयर को मोटिवेशन ही साथ है। में रखिए, अपने पीयर को साथ में रखिए, और किसी भी पॉइंट पर अगर आपको लग रहा है कि समस्याएं, चीजें बड़ी होती जा रही हैं, तो बात कीजिए और खुद से सच बोलिए, हमेशा अपने जी। जी। पोटेंशियल को जी। जानिए, सच बोलिए। इसी के जी। साथ ये इंटरव्यू हम खत्म करेंगे। हमारे साथ सिद्धार्थ थे, और अब मेरा नाम उदय भटनागर, आप देख रहे हैं दी लल्लन।